नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 14 है। अगर आपने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो उन्हें जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखा है कि एक पाइप है और वो एक टैंक को 24 घंटे में भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे मतलब पाइप का नाम लेंगे ए। ठीक है, ए एक टैंक है, ए एक पाइप है और जो भरता है टैंक को 24 घंटे में भरता है। ठीक है, मान लिया आपने। और फिर कह रहा है कि तल में रिसाव के कारण 36 घंटे में भर पाता है। तल में एक रिसाव मतलब तल में एक छेद भी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए तो भर रहा है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक और दूसरा छेद है मतलब रिसाव हो रहा है, मतलब जिससे कि टैंक को भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब ये ए प्लस बी कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। बात को समझिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पर बी क्या लिखा है, ये बी आपका क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर बी प्लस क्यों कर दिया। यहाँ पर दोस्तों बी है क्या, बी आपका हो रहा है रिसाव। ठीक है, ये रिसाव हो रहा है, ये आपके समझ आ गया होगा कि मतलब ए तो पानी भर रहा है लेकिन बी रिसाव हो रहा है साथ साथ, तो टाइम लग रहा है टोटल 36 घंटे का। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता है, इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम दोस्तों आपका आएगा 72। फिर देखिए 24 तियाँ 72 और 36 दूना 72। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और देखना है। ठीक है, सही से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। आपने यहाँ पर देखा कि ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, ए की तो निकल आए। और दोस्तों ए प्लस बी की है टोटल 2। आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी देखिए कितनी हुई, ए प्लस बी की है 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा, अगर दोस्तों यहाँ पर हम ए की जगह पर 3 रखें तो हो जाएगा 3 प्लस का बी बराबर 2। तो यहाँ से दोस्तों आपका बी का निकल आएगा माइनस का 1। बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों कि ए की इफिशियंसी है 3 और बी की कितनी है -1, इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर 2 आया है। तो आपने दोस्तों दोनों की इफिशियंसी निकाल ली यहाँ से। अब कह रहा है यदि टैंक आधा भरा हुआ हो, यदि टैंक आधा भरा हुआ, देखिए टोटल कितना है, टोटल है 72 और आधा भरा हुआ उसका मतलब 72 का बटा 2 मतलब कितना भरा हुआ है, अगर टैंक 36 भाग, ठीक है, मतलब इतना भरा हुआ हो इतना ही खाली हो। आपके बात समझ में आ रही होगी। टैंक का आधा भाग भरा हुआ है, आधा भाग खाली है, तो भरा हुआ भाग कितना है, 36 भाग भरा हुआ है। ठीक है, भरा भाग कितना है, इसका भरा भाग कितना है, 36 भाग भरा हुआ है। और दोस्तों पूछ रहा है तो उस रिसाव से टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो उस रिसाव से किससे, तो उस रिसाव से टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों आपसे पूछा गया रिसाव से टैंक खाली होगा, देखिए भरा कितना 36 भाग भरा हुआ है और खाली किससे होगा, रिसाव से खाली होगा। तो रिसाव है इसका इफिशियंसी है रिसाव की 1, तो इसका मतलब बटा 1 कर देंगे इसका। तो आपका राइट आंसर होगा 36 घंटे में। कि रिसाव से अगर टैंक को खाली करेंगे तो हमें 36 घंटे का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को समझ लीजिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका सवाल समझा दिया है, आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए फटाफट से, 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहले 2 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखिए आपसे कह रहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो देखिए 12 संख्या है, इनका औसत है 15। तो यहाँ पर दोस्तों इसका योग निकालें। ठीक है, इसका क्या निकालें, योग। तो देखिए 15 और 12 गुणा करेंगे, आपका आएगा 180। ये इसका हो गया योग। ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है योग। ये आपकी ये इधर है संख्याएँ, ठीक है, और इधर है इसका औसत। ये बात दोस्तों आपकी समझ में आ रही होगी। इसके आगे दोस्तों अगर हम एक काम देखें, यहाँ पर अगर आगे कह रहा है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है तो इसका योग कितना होगा, 28। अब दोस्तों पूछा गया शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो शेष संख्याओं का निकालना औसत, तो पहले आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 10 से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 7 से 2 गया 5 और यहाँ बचेगा 1। 152 दोस्तों आपका यहाँ योग बचा है। और अगर दोस्तों संख्याओं की बात करें, संख्या कितनी बची है, देखिए 2 निकल गई, टोटल 12, 2 माइनस करेंगे तो 10 संख्या बची हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आपका है, 10 संख्याओं का योग आपको देखा है 152। 10 संख्याओं का योग आपका 152 है। आपसे पूछा गया औसत। आप सभी को पता है औसत अब होता क्या है, औसत होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है, 152 और बटे पदों की संख्या कितनी बटे है 10। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो 10 से आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 15 बार। आपका बचेगा दोस्तों 2/10, इतना आपका बचेगा यहाँ पर। अब दोस्तों आपको और हल करना है, देखिए 2 1 2 2 5 होगा 10, तो आपका आएगा कितना, 15 सही 1/5। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको औसत पूछा गया, यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 15 सही 1/5।
ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से सवाल को समझ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को देख पाएंगे, एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी की परसेंटेज कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है परसेंटेज कितनी है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए अनुपात आपको देखिए दे रखा है, चाशनी आपको दे रखी है, और दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्या देखा है, चाशनी आपको दे रखी है और आपको दे रखा है पानी। आपको इसका अनुपात दे रखा है 3:1। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, टोटल तो आपका 4 होगा, टोटल 4 होगा ये वाला। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। करा है इस मिश्रण में चाशनी की परसेंटेज कितनी है, चाशनी, तो चाशनी है कितनी, 3 है। टोटल आपसे कहा गया मिश्रण कितना, 4 का है, तो 3/4 × 100 कर देंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे जाएगा 25 बार, 25 क्या होता है 75, तो आपका यहाँ पर आएगा 75%। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 75%। इस मिश्रण में चाशनी की परसेंटेज कितनी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला 75%। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर हम देख लेते हैं सवाल को किस टाइप से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सवाल को आप पहले अच्छी तरीके से पढ़िएगा। एग्जाम में दोस्तों आप लोग सवाल लगाने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि आपसे कोई भी गलती वहाँ पर ना हो पाए। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। देखिए उसे 20% अंक प्राप्त हुए, बात समझिएगा, 20% प्राप्त हुए। और यहाँ पर दोस्तों एक काम और हो गया, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20% अंक प्राप्त हो गए। अब अगर उसके पास 30 अंक और होते तो वह पास हो जाता। कहने का मतलब यही है कि 20% अंक उसने प्राप्त कर लिए हैं और कह रहा है 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर इसके पास 30 अंक और होते तो ये पास हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपसे आगे क्या कह रहा है, आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझ लिया आप लोग। आगे दोस्तों कह रहा है कि किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता, अगर वह 32% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होता। अब यहाँ पर क्या होता, 42 ज़्यादा होता, जितना उत्तीर्ण है उससे 42 ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पर कर देंगे 42 माइनस। देखिए अगर आपने ये बात समझ ली तो आप सवाल को लगा पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 20 को इधर ले जाना है और 42 को इधर लाना है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर दोस्तों आप कर देंगे 32% और माइनस कर देंगे यहाँ पर 20%, बराबर दोस्तों आप कर देंगे 23 प्लस का कर देंगे 42। तो आपका दोस्तों यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 12% की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी, ये आएगी दोस्तों 72। और यहाँ से देखिए 12 तो आपकी 1% की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 6। 1% की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आपके आगे 6। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगर 100% की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 600। ठीक है, 100% की वैल्यू आपके आगे 600, मतलब 600 नंबरों का टोटल आपका पेपर था। अब दोस्तों पूछा गया उत्तीर्ण प्राप्तांकों का परसेंटेज। अब यहाँ पर आपसे पूछा कुछ और गया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा उत्तीर्ण प्राप्तांकों का परसेंटेज, उत्तीर्ण प्राप्तांक कितने हैं, तो उत्तीर्ण वाले टोटल इतने हैं। ठीक है, इतने चाहिए उत्तीर्ण के लिए, इतने चाहिए उत्तीर्ण के लिए, ये उत्तीर्ण वाले हैं। तो यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं कितने होंगे, 20%। 20% का मतलब कितना हुआ, 6 दूनी 12, मतलब दोस्तों 120 ये हो गया, और प्लस का 30 मतलब 150। 150 क्या है, ये है दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए अंक। ठीक है, ये उत्तीर्ण के लिए अंक होने चाहिए। तो 150 पूछा गया है कितना परसेंट है, तो 150 बटा कर देंगे टोटल कितना, 600, गुणा कर देंगे 100 से, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए 15 के 15 से कुछ आएगा 60, 4 से जाएगा 25%, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, 25%। सवाल को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो मैं आपको इसी लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जिससे दोस्तों आप लोग आसानी से सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका 25% वाला करेक्ट आंसर होगा, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर को देखिएगा, यदि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस घड़ी को कितनी कीमत में बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जब 720 में बेचता है तो 25% की हानि होती है। मतलब यहाँ पर क्या, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर सीपी जो है, ठीक है, हम आपको हमेशा बताते हैं, आप अगर आपको सीपी मानेंगे आप लोग 100%, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखा 25% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 75% की वैल्यू देखी है, कितनी रखी है, 720। और दोस्तों आपसे पूछा गया 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी। 25% का लाभ का मतलब आपको निकालना, आपको यहाँ पर 125% की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, पता लगानी है। ठीक है, 125% की वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ पर निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा। 125% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे दोस्तों 720। ठीक, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 720 गुणा 125 बटा में क्या करेंगे 75। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग यहाँ क्या करेंगे 25 या 75 और 25 पंचे होगा आपका 125। 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 1 3 3 6 बचाए, 3 चौको 12।
अब दोस्तों यहाँ करेंगे 24 पंचे हुआ 120 मतलब 1200। तो आपका दोस्तों 125% का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया 1200। आपसे कि पूछा गया है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वहाँ घड़ी कितनी बेचनी पड़ेगी, तो 1200 में बेचनी पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1200 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप इस सवाल का करेक्ट आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप जल्द के चक्कर में सवाल को गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल को सही से पढ़िएगा। आपके लिए जितने भी सवाल आपके लिए यहाँ पर हैं, सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग सभी सवालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना सीखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कह रहा है 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु आयतन 1232 सेमी क्यूब है। दोस्तों यहाँ पर शंकु की बात की गई, आप सभी को पता है शंकु का आयतन क्या होता है। आयतन आपको दे रखा है दोस्तों, फार्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दोस्तों है, यह है 1232। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक काम भी कर सकते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पर एक काम क्या कर सकते हैं, 1/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ठीक है, गुणा एच का मतलब आपको देखा है 24 सेमी, 24 बराबर आपको देखा है 1232। इतना आपको रखा है। अब दोस्तों यहाँ से आप चाहें तो आर का मान निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों 3 एकन 3 करेंगे, यहाँ पर 3 8 करेंगे 24, 8 से काटेंगे दोस्तों 8 एकन 8, देखिए 8 एकन 8 बचा 4 हो गया 43, 8 पंचे 40 बचा 3, 8 चौको 32। आपका दोस्तों यहाँ पर हो गया 154। अब दोस्तों यहाँ पर और काटिए, देखिए 22 एकन 22 और 22 सत्ते होता है 154। तो आपका दोस्तों आएगा आर इसका कितना आएगा 7 गुणा 7। तो यहाँ से दोस्तों आपका आर का मान सिर्फ निकल कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आर का मान निकल के आएगा सिर्फ 7, ठीक है। आर का मान आप 7 निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे कि उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का आपको बताना है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, इसका होता है वक्र पृष्ठ निकालने के लिए होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। ये होता है दोस्तों पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है पाई आर एल। दोस्तों यहाँ पर आपको एल निकालना है। एल कैसे निकालेंगे, मैं आपको नीचे निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, एल होता है दोस्तों अंडर रूट, ये होता है दोस्तों आर स्क्वायर प्लस होता है एच स्क्वायर। क्या होता है, आर इसका होता है प्लस का होता है एच स्क्वायर। दोस्तों मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक, फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप फार्मूले को नोट कर सकते हैं। मैं दोस्तों फार्मूला हटा रहा हूँ यहाँ से और डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब होगा आपका 7 से 49 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का आपका एच स्क्वायर का मतलब 24 का वर्ग कितना 576 होता है। तो टोटल आप करेंगे यहाँ पर कितना होगा, देखिएगा 9 6 15 का 5 लगा 1, 7 4 11 12 का 2 वहाँ से लगा 1 625, इसका दोस्तों आपका होगा 25। तो आप दोस्तों यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं 25। ये बात दोस्तों आपके सभी के समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना, लिखना है बराबर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना, आर का मान है 7 गुणा एल का मान कितना है 25। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि आपका 7 से आपका 7 कैंसिल होगा, और आपको 22 25 की गुणा करने के 25 दूना 50 का जो हासिल लगा 5, 25 दूना 50, 50 5 कितना हुआ 55। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 550। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 550, ठीक है, सेमी स्क्वायर। सवाल को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए, ठीक है। अगर आपको एक बात समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन इस सवाल को आप लोग समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको पेपर से पहले जितने वीडियो मिले वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सही वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, किस टाइप से सवाल लगेगा हमारा। ABC एक कार्य को 24 5 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए करता है 12 दिन में 24 दिन में, ठीक है, बी कर सकता है 5 दिन में, और सी कर सकता है कितने 12 दिन में। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें, लिखा है एक साथ काम किया, इसका मतलब आपको निकालनी है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से निकालें क्या होगा 24 पंचे 120, मतलब इसका एलसीएम आपका 120 आएगा, ठीक है। तो होता है 24 पंचे होता है 120, 5 से काटेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, और 12 से देखेंगे तो 12 हमारा होता है 120। तो आपका इसकी एफिशिएंसी सबकी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। एक साथ कार्य करें तो इसका देखिए आपने यहाँ पर एक चीज़ निकाल दिया है, आपने निकाल लिया इसकी एफिशिएंसी निकाली, यहाँ पर आपने वर्क निकाली, ये आपको निकालना है टाइम। टाइम वर्क क्या होता है, वर्क अपॉन होता है एफिशिएंसी। तो आपको यही करना है, वर्क कितना है, वर्क आपका 120 बटा एफिशिएंसी कितनी है, टोटल करिएगा यहाँ पर कितनी हो रही है, देखिएगा उसने यहाँ पर टोटल करिएगा 24 5 29 29 10 कितनी हुई 39, इतना आपका हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को इतना तो पता है, 3 से काटेंगे 3 1 3 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 चक्कू जाएगा 12, मतलब आपका आएगा 40। अब देखिए 13 तियाँ होता है 39 बटा 1 बटा 13। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे करा यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात कितना है दोस्तों? 10:3 है। यहाँ पर दोस्तों आपको P अपान आपको SI दे रखा है, कितना आपका है यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है 10/3 आपको दे रखा है। आपको समय दे रखा है कितना है? 5 वर्ष का समय आपको दे रखा है और ब्याज की दर आपको निकालनी, मतलब आपको R का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बस आपको यही समझना है। तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होता है फार्मूला क्या होता है हमारा फार्मूला दोस्तों होता है कि SI बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा, ठीक है देखिएगा, आप सही से देखिएगा, R गुणा समय बटा कितना होता है 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालें कितना आपका होगा? 3 बराबर क्या होगा? P निकले, P कितना आपका है 10, R आपको निकालना है, समय आपको कितना है 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, और बटा कितना करना आपको करना है 100। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और R का मान निकल के आपका आएगा 6%। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6%। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों सवाल किस टाइप से लगेगा हमारा। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो उसकी यात्रा कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहली आधी यात्रा और फिर उसका शेष यात्रा, तो मतलब आधी आधी यात्रा 2 बार में करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुल दूरी यहाँ पूछेंगे, अगर आप मान लें 2x मान लें, हम 2x इसलिए मानेंगे क्योंकि दोस्तों आधी दूरी वो x किलोमीटर आधी है और आधी भी x किलोमीटर, ठीक है। तो हमने मान ली 2x उसकी टोटल दूरी है, जिसमें दोस्तों वो आधी आधी करके हल मतलब तय करेगा। आधी मतलब x मान लेंगे दूरी, ये वाली भी x ये वाली मान लेंगे। और दोस्तों कह रहा है कि पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर वाली है और दूसरी है 45, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि मैंने आधी आधी दूरी मान ली, ठीक है, आधी आधी मान ली थी। यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है x, ये वाली है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कुल दूरी मानी है 2x। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो आपको कह रहा है कि टोटल यात्रा जो है वो करता है 5 घंटे 15 मिनट में। अगर ऐसे हम दोस्तों घंटे में चेंज करें तो आपका देखिए 5 घंटा तो वही रहेगा, और प्लस का दोस्तों आपका ये 15 मिनट जो है ये भी चेंज होगा, तो मतलब 15/60 यहाँ पर होगा, ये भी घंटा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका 1 या 4 बार, तो आपका टोटल कितना आएगा 4 पंचे 20 21, 21/4 आपका आएगा हावर, ठीक है, ठीक है। ये भी आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, ये आपको देखना है। आप सभी को दोस्तों पता होता है कि सूत्र आपका होता है समय क्या होता है दूरी बटे चाल। यह हम कहें मान लीजिए टी हो, ठीक है, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल मतलब स्पीड, इतना आपका होता है फार्मूला। अब दोस्तों समय आपको लिखना है कितना आपका है 21/4 घंटा, तो लिखेंगे 21/4 बराबर। अब दोस्तों आपको देखें दूरी कितनी है, दूरी आपकी पहली वाली कितनी है x, और बटे चाल कितना है, चाल आपका 60, और उसका दोस्तों आगे देखें प्लस का आपका फिर से हो जाएगा x/45। ये दोस्तों 2 बार में दूरी तय करता है, तो आपकी टोटल दूरी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इतनी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, काम क्या है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसका देखिए 21/4 लिखेंगे यहाँ पर, और देखिए इसका लासा लेंगे आएगा 180। आपको पता है देखो छेतियाँ होता है 18, 3 बार आएगा 3x आएगा यहाँ पर, और 45 चक्कू होता है तो 4x होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपका निकल कितना है आपका है 7x/180, ठीक है, 7x बटा आपका निकल के आया 180। यहाँ से दोस्तों आपको इसको हटाना है 20 से, ठीक है। देखिए 7 से आप काटेंगे तो 7 आएगा 21 बार, और यहाँ पर तो आप 4 से काटेंगे तो आपका जाएगा कितनी बार 4 45 आ जाएगा। तो आपका जो x का मान निकल के आएगा कितना आएगा दोस्तों 3 × 45। अब दोस्तों आपको 3 × 45 आपका निकल के आया है, यहाँ पर आपका यहाँ पर निकल गया कितना आएगा दोस्तों देखिएगा 45, यहाँ कितना होता है 135। x का मान आपका निकल के आ चुका है 135। आपसे पूछा गया कुल दूरी, और कुल दूरी है 2x, तो 2x का मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ और काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा ये भी समझिएगा। आपकी दूरी कितनी आ गई 135 आ गई है, आपको इसमें 2 से गुणा कर देना है, तो आपका निकल जाएगा 270 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 270 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप 10 नंबर सवाल को लगाने के बाद 11 नंबर सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों आप ये बताएंगे आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा है, आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अब आप सभी को पता होता है कभी भी मतदाता अगर मत देते हैं तो कितना आते हैं, टोटल कितना आते हैं 100% देते हैं अपना, जिसमें दोस्तों आपसे यहाँ कह रहा है कि 8% ने वोट नहीं दिया है। अब दोस्तों जब 8% ने वोट नहीं दिया है
तो 92% ने वोट दिया है, ठीक है। 92% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। कह रहा है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर भी 2 भाग हो गए, इसके 2 भाग हो गए, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। और कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का मतलब कुल कितना 100% का मिला, कितना है 48% इसको मिला है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। जब वो कह रहा है कुल मतों का 48% मिला है, किसे, जीतने वाले को इतना मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हारने वाले को कितना मिलेगा, अगर आप 100 से ही घटाएंगे 48 तो आपका गलत होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 92 से आपको 48 को माइनस कर देना है। मेरी बात को सही समझिएगा, 92 से आपको माइनस कर देना 48, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 12 से 8 गया 4 4 मतलब 44%। तो यहाँ पर दोस्तों हारने वाले को मिला है 44%, जीतने वाले को मिला है 48%। बस यहीं पर अगर आपने समझ लिया तो आप सवाल को लगा पाएंगे, अगर यहीं पर आपने थोड़ी गलती कर दी सवाल आपसे मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आपका है 4% का, लेकिन आपको यहाँ पर 1100 मतों से हरा है। इसका मतलब आपको रखा है 4% का, आपको पहले दिखा है 1100। यहाँ दोस्तों आप 4 से निकाटेंगे, 1% निकालें कितना आएगा, आपका देखिएगा 4 से काटेगा 4 दूनी 8, बचा 3 हो गया 30, 4 से 28 बचा 2, 4 बचे 20, आपका 1% का निकल गया है 275। आपसे पूछा कि मतदाताओं की कुल संख्या, तो 100%, और 100% के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुणा कर देनी पड़ेगी, तो आपका निकल जाएगा 275 तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल को मैंने आपको समझा दिया है, आप सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही दोस्तों ये बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और आज आपने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।